शहबाज़ दक्कन अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे कि बुलंद आवाज के साथ साथ जब भी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे तो सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से भी पढ़ना चाहिए, दिल के गहराई से पढ़ना चाहिए। जब दिल से पढ़ते हैं ना फिर उसका मजा अलग है, उसका लुत्फ अलग है। और जिन्होंने दिल से पढ़ा उन्होंने खूब लुत्फ उठाया और यूं कहा, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अच्छा, इन्हें मीठा कैसे लगा ये नाम? कि उन्होंने दिल से पढ़ा ना। हम और आप इल्ला माशाअल्लाह कि हम जबान से अक्सर पढ़ते हैं, पढ़ाया करते हैं। काश कि हम भी दिल से पढ़ने वाले बन जाए। हालांकि देखा जाए ना, जबान और दिल का फासला एक बालिश बा मुश्किल है। तकरीबन मेरी उम्र है ना 40 साल की है और ये 40 साल में इसमें कई आधा हिस्सा हम पढ़ा रहे मगर इतना फासला तय नहीं कर पाए, है ना। ये ताज्जुब की बात है ना। हम जबान ही से पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़ने की आदत बनाई, फिर उसका लुत्फ, उसके मजे अलग हुआ करते हैं। और जिन्होंने दिल से पढ़ा है ना साहिब, बड़े बड़े दावे किए। जिन्होंने दिल से पढ़ा, कहा मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। इतने बड़े बड़े दावे कहां से आए? दिल से पढ़ने वालों के लिए आए। उन्होंने दिल से पढ़ा है। हम और आप पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है, मैं बहुत देर से पीछे बैठा था देख रहा हूं, हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी ने सजा दी है कि भाई इतनी बार तुमको पढ़ना है, वो बस हम पढ़ रहे हैं। ऐसा ना पढ़ा करें बल्कि दिल से पढ़ने की कोशिश करें। हमारे अमीर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ये नाते पाक में अशार लिखते हैं ना कि दिल की दुनिया को सजाओ आका, अपनी उल्फत में जिलाओ आका। ये दिल की दुनिया सज गई तो सब कुछ सज गया। अल्लाह ताला सबको दिल से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए मैं एक दुरूद शरीफ पढ़ाता हूं, मेरे साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद माफी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। फरमाया का इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा फरमाते, तहरीर फरमाते हैं कि इस दुरूद पाक को जिस शख्स ने पढ़ा, एक मर्तबा पढ़ा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे 6 लाख मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे सुन्नत बताने का हुक्म दिया गया है कि एक कोई सुन्नत आप बयान करें। मुख्तसर वक्त है मेरे पास, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। तो खाना खाने का सुन्नत तरीका मुख्तसर है, बता के गुजर जाऊंगा। मगर मैं ये चाहूंगा कि ये मैं डायरेक्ट आपको सुन्नत तरीका ना बताते हुए हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत बहलुल दाना को बताया था, उस अंदाज में, उस स्टाइल में आपको बताऊं। सुनेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया जाता है कि हजरत बहलुल दाना ये मजजूब थे, अल्लाह के वली है। हुजूर शहबाज़ दक्कन अलैहिर्रहमा फरमाया करते, मजजूब उस शख्स को कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के जलवों से उसका अक्ल का शीशा टूट जाए, वो मजजूब होता है। अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में जिसका अक्ल का शीशा टूट जाता है वो मजजूब कहलाता है। इसकी तफसील है, मुख्तसर में यही समझ लीजिएगा। मगर बहुत पाई के बुजुर्ग थे, मजजूब थे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े पाई के, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला से भी पहले के बुजुर्ग। तो वो आपके पीछे पीछे जाते थे, हजरत बहलुल दाना के पीछे पीछे। एक मरतबा बहलुल दाना एक दरख्त के नीचे चादर बिछा के बैठे हुए हैं, आप उनके पास गए, जाकर सलाम अर्ज किया। उन्होंने वालेकुम सलाम कहा। आपने फरमाया कौन है आप? तो हजरत जुनैद बगदादी अर्ज करते, हुजूर मैं जुनैद बगदादी हूँ। फरमाया क्या करते हो? कहा मैं मौल्लिम हूँ, टीचर हूँ, उस्ताद हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, दीन सिखाता हूँ, इल्म सिखाता हूँ। तो आपने फरमाया अच्छा आप सिखाते, उस्ताद है आप, मौल्लिम है आप, टीचर है। फरमान लगा अच्छा ये बताइए मुझे खाना खाने के आदाब क्या है, खाना खाने का सुन्नत तरीका बताइए। तो उन्होंने बताया कि हजरत खाना खाने से पहले दोनों हाथ पहुंचों तक अच्छी तरह से धोए। याद रहेगा आपको, सुनते हैं गौर से, अच्छी तरह से धोए और न पोछे।
हाथ धोने के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं, टाइवल वगैरह से, रुमाल से पोंछ लेते हैं। नहीं पोंछना चाहिए। हाथ धो लिया, उसको ना पोंछे। कहा कि बैठकर, सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाना खाए, है ना। उल्टा पैर बिछाए, सीधा पैर खड़ा करके सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाना खाना है। फिर कहा खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, सर ढककर खाना खाना चाहिए, 3 उंगली से छोटे छोटे लुकमे बनाकर खाना खाना सुन्नत है, और खाने को अच्छे से चबाकर खाना सुन्नत है। खाना खाने के बाद खाना खाने की दुआ पढ़ना सुन्नत है। तो आप ये बात बयान कर रहे हैं, आपने बयान किया। तो हजरत बहलुल दाना इरशाद फरमाते, मैंने आपको बहुत बड़ा आलिम समझा था। कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे आपको खाना खाने का तरीका भी नहीं पता है। ये कहा और जलाल में जो चादर दरख्त के नीचे बिछाई थी उसको झटकाया और कंधे पे डालकर निकलने लगे। हजरत बहलुल दाना के पीछे पीछे जुनैद बगदादी जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। आपके साथ शागिर्द कहने लगे हजरत इनके पीछे पीछे कहाँ लगे आप, कहाँ इनके पीछे पीछे दीवाने हैं, है ना। जिसको दुनिया दीवाना कहती है ना, जो रसूल के मोहब्बत में दीवाना होता है वो दीवाना नहीं, वो दाना होता है, दाना होता है। पीछे पीछे जाने लगे। तो आपने कहा अपने शागिर्दों से, जानते हो ये कौन है? कहा मैं जुनैद हूं, जिस रब को मैं मानता हूं ना, ये बहलुल दाना उस रब को मानते भी है और जानते भी है, पहचानते भी है, वो शख्सियत है। फिर पीछे पीछे गए। फिर उन्होंने कहा कौन है? कहने लगे मैं जुनैद बगदादी हूं। कहा मैंने तुमसे सवाल किया था, जवाब दो। वापस उन्होंने वो सुन्नत दोहराई। फिर आगे जाने लगे। फिर कुछ दूर बढ़े तो फिर वापस पीछे पीछे गए। कहा कौन है? तो अब आपने अपना नाम नहीं बताया। कहने लगे मैं सादा सा इंसान हूं, आम इंसान हूं। कहा अच्छा। पलट के रुक गए और कहने लगे मैंने एक सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। कहने लगे हजरत जो किताबों में हमने पढ़ा था, जो पढ़ाते हैं वही आपको हमने बताया, जो पढ़ा था, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, सीखा था, वही हमने आपको बताया। जानते हैं बहलुल दाना बड़े ज़हीन थे, दाना थे, ये बहुत ज़हीन थे। एक बात यहाँ पर याद आ गई मुझे कि आप एक मर्तबा हारून रशीद के महल के सामने से गुजर रहे थे। जैसे महल के सामने से गुजरे ना, तो हारून रशीद महल की छत पे खड़े थे। उन्होंने कहा कि इनको मेरे पास लाओ। तो खादिमों ने ऊपर से डोली छोड़ दी नीचे, और आपको डोली में नीचे जो खादिम रुके हुए थे उन्होंने आपको उठा के डोली में बिठा दी, और डोली खींची गई तो सीधा आप दरबार में बादशाह के सामने। तो हारून रशीद खलीफा ने कहा कि हजरत मुझे ये बताइए कि आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे। सवाल देखिए बड़ा तवज्जो तलब है। कहा आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? तो आप इरशाद फरमाते जिस तरह मैं तुम तक पहुंचा वैसे अल्लाह तक पहुंचा। तो उन्होंने कहा हजरत मैं नहीं समझा। कहा सादी सी बात हमने बताई थी, नहीं समझे? कहा नहीं समझा हजरत। तो कहने लगे देखो अगर मैं चाहता कि मैं आपके पास आऊं तो मुझे कई महीने लग जाते। सबसे पहले इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता कि सबसे पहले एक दरख्वास्त लिखनी पड़ती कि मुझे बादशाह से मुलाकात करनी है। वो दरबान को देता, वो दरबान दूसरे को देता, इसी तरह वो कई प्रोसेस के बाद वो मेरा दरख्वास्त आप तक पहुंचता, वो चिट्ठी मेरी आप तक पहुंचती। उसके बाद आप देखते कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, तो आप जब फ्री होंगे तब मुझे मौका देते, चाहे 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, है ना, 1 साल भी गुजर सकता था। अच्छा आपने वक्त दे दिया, उसके बाद जब मैं हाजिर हुआ मुलाकात करने के लिए, आप किसी मुहिम पे चले गए या कोई खास आपसे मुलाकात करने के लिए आ गया, तो फिर मेरा आपसे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता। अगर ये मैं चाहता तो इस तरह होता, और आपने चाहा तो लम्हा भी नहीं लगा। मैं नीचे से गुजर रहा था, आपने डोली छोड़ी, बैठ गया, आ गया। कहा अगर हम अल्लाह से मिलना चाहे तो बरसों लग जाएंगे, पूरी उम्र चली जाएगी, अगर उसने चाहा तो लम्हा भी नहीं लगेगा। हारून रशीद हाथ जोड़ के खड़े हुए कहने लगे हजरत वो कैसे चाहेगा, वो कैसे चाहेगा? तो कुरान पढ़कर आपने सुनाया, कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाते हैं, कुरान कहता है महबूब आप फरमा दीजिए अगर कोई अल्लाह को राजी करना चाहता है उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं, मेथड नहीं है, सिस्टम नहीं है जिसने खुद का बनाया हो। फिर क्या है? फत्तबिऊनी, वो आपकी इत्तेबा करे, आपकी पैरवी करे, आपके पीछे पीछे चले। फिर क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं उसे अपना महबूब बना लूंगा। तो अल्लाह रसूल को चाहोगे, उनसे मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। हमारी बात चल रही थी कि जब तीसरा सवाल हुआ ना, हजरत बहलुल दाना ने जुनैद बगदादी से कहा आपने जवाब से ही नहीं दिया। कहा आप इतने बड़े आलिम हैं, मैंने पूछा था खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है,
तो हजरत ने कहा, हजरत मैंने जो पढ़ा था वही बताया। जानते आपने इरशाद फरमाया, सुनो जुनैद बगदादी, खाना खाने का सुन्नत तरीका, सबसे पहला अदब यह है खाना खाने का कि जो लुकमा तुम खा रहे हो वो हलाल का लुकमा हो। तुमने 3 उंगली से लुकमा बनाया है क्या नहीं, हाथ धोए है क्या नहीं, आपने पहले नमक बाद में नमक चखा है क्या नहीं, बैठकर खाना खाए क्या नहीं, सर के ऊपर टोपी रखे क्या नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं है। अगर तुमने हराम का खाया है कुछ भी पल्ले नहीं रहेगा। हलाल का लुकमा पहले खाओ, ये सुन्नतें तुम्हें फायदा देगी। पहला हलाल का लुकमा होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हलाल कमाने, हलाल खाने और हलाल खिलाने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो भी गलतियां हो अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।